एक ऐसा इंसान जिसने पहाड़ों में बर्फ से पानी बनाया, हजारों बच्चों की जिंदगी बदली और आज अपनी जान की परवाह किए बिना दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठा है। आपको पता है सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का इन दिनों दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है और इसके फाउंडर अभिजीत दीपके भी जंतर मंतर पर मौजूद हैं। उनके पार्टी सीजेपी से जुड़े कई लोग भी वहां हैं, लेकिन सोनम वांगचुक ही हंगर स्ट्राइक पर हैं। आखिर कौन है सोनम वांगचुक? क्यों एक इंजीनियर और शिक्षा सुधारक को सड़कों पर उतरना पड़ा और आखिर उनकी लड़ाई किसके लिए है? आइए जानते हैं सोनम वांगचुक की पूरी कहानी। लेकिन इससे पहले आदाब, आप देख रहे हैं बोल आपकी और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सादिक हुसैन। लद्दाख की बर्फीली वादियों में जन्मे सोनम वांगचुक सिर्फ एक इंजीनियर नहीं बल्कि एक शिक्षक, पर्यावरणविद और समाज सुधारक हैं। बचपन में उन्हें अपनी मातृभाषा में शिक्षा नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्हें पढ़ाई में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यही अनुभव आगे चलकर उनके मिशन की नींव बना। उन्होंने SECMOL यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की, जहां पारंपरिक शिक्षा से बाहर हो चुके बच्चों को नई दिशा दी गई। उन्होंने आइस स्तूप जैसी अनोखी तकनीक विकसित की, जिससे लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तान में पानी की समस्या का समाधान खोजा गया। उनके इन नवाचारों के लिए उन्हें रैमन मैगसेसे पुरस्कार सहित कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म 3 इडियट्स का किरदार फुनसुक वांगडू भी काफी हद तक सोनम वांगचुक से प्रेरित माना जाता है। लेकिन आज सोनम वांगचुक किसी पुरस्कार या उपलब्धि की वजह से नहीं, बल्कि अपने आंदोलन की वजह से, या यूं कह लें कि अपने हंगर स्ट्राइक की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। वे इन दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आज 18वां दिन है। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है और स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी बढ़ती जा रही है। सोनम वांगचुक का कहना है कि उनका संघर्ष केवल किसी एक व्यक्ति या संगठन के लिए नहीं है, बल्कि व्यवस्था में सुधार और आम लोगों के भविष्य के लिए है। इसी वजह से देश भर के कई सामाजिक कार्यकर्ता, कलाकार और बुद्धिजीवी भी उनके समर्थन में सामने आए हैं। वहीं कई लोगों ने उनकी सेहत को देखते हुए उनसे अनशन समाप्त करने की अपील भी की है। सवाल यह है कि क्या सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देगी? क्या भूख हड़ताल किसी बड़े बदलाव की शुरुआत बनेगी, या फिर एक और आंदोलन इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगा? फिलहाल जंतर मंतर पर बैठा यह आंदोलन सिर्फ एक व्यक्तित्व की लड़ाई नहीं, बल्कि उनका आवाज का प्रतीक बन चुका है, जो बदलाव की उम्मीद लेकर उठी है। आपकी राय क्या है इस पर? क्या सोनम वांगचुक की मांगों पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए।